करूं, मैं चिंतन करने लगा, हे भगवान, ये जितने आसपास रहने वाले लोग हैं वैसे सेवक परेशान हो जाते हैं स्वभाव के कारण, सेवा के कारण। तो सेवक कहते हैं ये चला जाए तो कम से कम उसको भी शांति मिले, उससे ज़्यादा अपने को शांति मिले। किंतु मरने वाला व्यक्ति मरण नहीं चाहता है। तो जो मरण न चाहना है, याद रखिए, वो सत्य की कामना है। और कोई भी अज्ञानी नहीं बनना चाहता है। अज्ञानी व्यक्ति भी अपने को ज्ञानवान बताना चाहता है। तो जो ज्ञान की कामना है वही तो चित्त की कामना है। अच्छा, ऐसा कोई भी व्यक्ति, एक भी यहां बैठा हो तो आप हाथ उठाओ, जिसने कभी दुख को निमंत्रण दिया हो, आज की भाषा में कहें ईमेल भेजा हो दुख को। कोई भी नहीं चाहता। अरे दुख का हम मुख भी नहीं देखना चाहते हैं। दुख चाहने की तो बात बहुत अलग है। कोई भी व्यक्ति, बालक हो, वृद्ध हो, तरुण हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे बाहर का हो। अरे कहाँ तक कहीं में महाराज मच्छर आदि भी मरण नहीं चाहते हैं। मच्छर आदि भी दुख नहीं चाहते। मैंने तो प्रयोग करके देखा है। आप मच्छर को मारना चाहो तो मच्छर को यदि पता चल जाएगा कि ये मारने वाला है, तो गोलोक हमको पहुंचाने वाला है, तो छुप जाएगा तुरंत। कारण क्या है? वह भी मरण नहीं चाहता है, वह भी जीवन चाहता है, सत्य चाहता है। हमने तो महाराज सुना है कि वृक्षों के समीप यदि माली खाद लेकर के आता है, जल लेकर आता है, तो ये वृक्ष प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि माली हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के आता है तो वृक्ष कांप जाते हैं। अब देखो, जड़ों में भी ये कामना है कि हम जिएं, हमें कोई नष्ट न करे। तो ये जो हमारा जीने की इच्छा है, ज्ञान की इच्छा है, सुख की इच्छा है, ये सच्चिदानंद की चाहत ही है। आप लोग आज के वैज्ञानिक स्थिति के आधार पर तो आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को, जिससे जिसका प्रादुर्भाव होता है उसका उधर खिंचाव होता ही होता है। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं सब उसी के तो अंश हैं। और अंश यदि अंशी में मिल जाता है तो वह अंश की स्वतंत्र सत्ता समाप्त होते वह अंशी रूप ही तो होता है। हम सब जितने जीव हैं, और महाराज वो इतने करुणा से भरे हुए हैं कि अगर उनसे कोई मिलने के लिए जाए तो मिलने के लिए तुरंत तैयार हैं, गले लगाने के लिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी हंसानंद जी महाराज, मैं सेवा में था तो एक दिन कानपुर में गंगा के किनारे महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, तो एक बड़ी अनोखी बात कही उन्होंने। सहज बात थी किंतु बड़ी सारगर्भित है वो। उन्होंने कहा कि गंगा का प्रवाह गोमुख से निकलता हुआ जब कानपुर के पास में आया, आप जमुना का प्रवाह समझ ली, कोई भी नदी का प्रवाह उदाहरण है ये, कानपुर के समीप आया तो जल ने अपनी माँ से कहा, गंगा माँ से, कि नगर हमारा घूमने का मन है, आप यदि आज्ञा दें तो मैं नगर घूमाऊं। तो माँ ने कहा, बेटा इस नगर में जाने लायक नहीं, इस नगर के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ जाओगे तो तुम्हें दूषित कर देंगे। उसने कहा, माँ जाने का मन है हमारा, बहुत मन है घूमने का। तो गंगा माँ ने कहा कि बेटा भले घूमने जा रहे हो, जब दुनिया में तुम्हें कोई चाहने वाला न हो, अभी तो तुम पवित्र हो, पावन हो, निर्मल हो, स्वादु हो, तो तुम्हें सब चाहते हैं। और जब दुनिया में तुम्हें कोई चाहने वाला न हो तो बेटा हमारे पास आ जाना। महात्मा कहते हैं कि गंगा जल मोटरों के माध्यम से टंकियों में चढ़ा और टंकी के माध्यम से घर घर गया। और जब घर घर गया तो ये घर वाले क्या स्थिति करते हैं आप लोग जानते ही हैं।
पिया तब भी उसको लघुशंका के रूप में परिणित कर दिया, गंदा कर दिया। भोजन में प्रयोग किया, उसको भी गंदा किया। कपड़े धोए, जितने जितने प्रयोग में लाए सब गंदगी की ओर हुई तो परिणित किया उसको। जल को गंदगी के रूप में परिणित कर दिया, सब एकत्रित होकर वो गंदा नाला बन गया। था तो पावन पवित्र गंगा जल ही, और वो बन गया क्या? गंदा नाला। और ऐसा गंदा नाला बना कि कोई उसको देखने का मन न करे। आप कभी गद्दे नाले के पास से यदि निकलते हैं तो क्या मानस होता है कि हम निहार लें? महाराज निश्चित रूप से हम नाक बंद कर लेते हैं, उस गंदगी की ओर देखना नहीं चाहते, आंख बंद कर लेते हैं। सब लोग महाराज उसकी उधर से मुख मोड़ दिया। सोचा देखो ये जीव संसार के लोग पहले कितना चाहते थे, आज हमारी तरफ से मुख मोड़निया। तो गंगा जल को स्मृति आ गई अपनी माँ की, कि माँ ने ठीक ही कहा था कि जगत के लोग यही व्यवहार करेंगे। और जो महाराज माँ की स्मृति आई तो गंगा नाला दौड़ा, और दौड़ करके गंगा नाला जो महाराज गया गंगा जी में, तो गंगा जी ने अपने बाहों में भर लिया। लाल उसका है, चाहे कितना मटमैला होकर आया हो, चाहे कितना दूषित होकर आया हो, चाहे कितना गंदगी से युक्त होकर आया हो, माँ को थोड़ी संकोच होता है। माँ ने अपने बाहों में भर लिया और फिर उसको गंगा रूप बना दिया। गंगा रूप वो तो पहले से ही था, ऐसा नहीं कि गंगा रूप नहीं था, वह गंगा रूप ही था, किंतु ये जगत का संसर्ग पाने के कारण महाराज ये गंदा हो गया था, मटमैला हो गया था, दुर्गंध युक्त हो गया था, दूषित हो गया था। किंतु गंगा का संस्पर्श पाते ही गंगा ने उसको गंगा बना दिया कि नहीं बना दिया। और बाद में इलाहाबाद यदि आप पहुँचो तो सब लोग हर हर गंगे करके उसी में स्नान करते हैं। जो कानपुर में गंगा देखने का मन नहीं होता है, वही महाराज इलाहाबाद में हर हर गंगे करके सब डुबकी लगाते हैं, गंगा रूप हो गया वो। वैसे ही महाराज ये जो जीव है अमाप साहब, जो जिसकी जीव संज्ञा है, जिसका नाम जीव पड़ गया है, जैसे उसका नाम गंदा नाला पड़ गया था, तो जिसका नाम जीव पड़ गया है, ये है तो उसी का अंश, उस परब्रह्म परमात्मा का अंश है। तुलसीदास जी महाराज ने इसको बहुत सुंदर शब्द दिए हैं। हमारे बाबा कहते हैं, भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवही माया लपटानी। अब देखो मेघों से जल जो बरसता है वह जल निर्मल होता है, स्वादु होता है, पवित्र होता है, पावन होता है, जीवन देने वाला होता है। हमारे यहाँ तो राजस्थान में हम कई जगह जाते हैं, आज भी उस पानी को एकत्रित करते हैं वो लोग। वर्षा के पानी को पालर पानी बोलते हैं, और पानी एकत्रित करते हैं तो हम लोगों को पीने को वही मिलता है। ये जितने भी पानी हैं जो फिल्टर करके दिए जाते हैं, सबसे बढ़िया पानी है वो, स्वाद की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से मेघों का जल बहुत उत्तम है। किंतु वही मेघों का जल जो निर्मल है, पावन है, पवित्र है, वही जल महाराज जब भूमि का संस्पर्श पाता है तो अपावन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, उसी को कोई देखना नहीं चाहता है। अब जब कोई देखना नहीं चाहता है, वही महाराज समेट समेट कर जब सरोवरों में भर जाता है, और भर जाने के बाद जब शरद ऋतु आती है तो पुनः पावन और पवित्र बन जाता है। ऐसे ही माया का संस्पर्श पाने के कारण हम सब जीव महाराज मटमैले हो गए, दुर्गंध युक्त हो गए। और ये सत्संग की जब शरद ऋतु हमारे जीवन में आएगी, ये सत्संग की शरद ऋतु जब हमारे जीवन में आएगी, तो सत्संग के शरद ऋतु आते ही सब जल स्वच्छ हो जाएगा, पावन और पवित्र हो जाएगा, वह उसी में मिल जाएगा। कारण क्या ही महाराज, पहले ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें बड़ा चिंतन किया गया है योग वाशिष्ठ में, कि ये जगत
सत्य से उत्पन्न हुआ कि असत्य से उत्पन्न हुआ? ये जगत यदि परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, अब जरा ध्यान देंगे तो महाराज ये सत्य स्वरूप ही है और असत्य से उत्पन्न होने के चांस ही नहीं है। उससे क्या उत्पन्न होगा? तो मानो यहां बताया गया कि उत्पन्न हुआ ही नहीं है, ये केवल भ्रम मात्र है। जो चीज पैदा ही नहीं हुई है, इसका निरूपण प्रातःकाल की बेला में मैं कर रहा था और इस टाइम भी महाराज इस पर स्थिति प्रकरण में भी बड़ा जोर दिया गया है। प्रारंभ में कहा कि महाराज ये निश्चित रूप से इस विषय को समझने के लिए महाराज ध्यान तो देना पड़ेगा। ये कहते हैं रामचंद्र जी महाराज को, श्री राघवेंद्र सरकार को, हमारे जिज्ञासु रामलला को वशिष्ठ जी महाराज बहुत प्यार भरे संबोधन देते हैं। रामचंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है आज मैं इन शब्दों को, इनके संबोधनों को पढ़कर गदगद हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, जब उनके सामने कोई जिज्ञासा ऐसी करता है जो मोक्ष पाने की जिज्ञासा होती, तो गुरुजनों का हृदय भर आता है। उनको लगता है कि कोई न कोई व्यक्ति, क्योंकि असत संसार में लोग इतने भटक रहे हैं। हमारे महर्षि ने तो महाराज एक जगह कहा है, कोई नाराज मत होना, महर्षि ने एक जगह कहा कि हमको जीवन में एक सच्चा जिज्ञासु नहीं मिला। आप जरा सोचो तो सही, महापुरुषों को ये पीड़ा होती है। महाराज अधिकतर हम महापुरुषों के समीप यदि जाते हैं तो जो सत्संगी, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, नहीं तो जगत संबंधी चर्चा करने बैठ जाएंगे या जगत संबंधी कामना की प्राप्ति करना चाहेंगे। महाराज ये प्रश्न सुनकर, जगत संबंधी कामना सुनकर महात्माओं को प्रसन्नता थोड़ी होती है। उनको लगता है अब अच्छा जरा सोचो तो सही, आग के अंगारे को कोई बेटा अपनी माँ से मांग रहा हो तो क्या माँ को देने की प्रसन्नता होगी क्या? और संत तो हमारे मातृ स्वरूप हैं, करुणा से भरे हुए। जब हमारे राम जी महाराज को इन्होंने देखा कि ऐसे जिज्ञासु बन करके बैठे हैं, तो महाराज इतने प्रेम से उनको संबोधित करते हैं। इन्होंने कहा, देखो भाई एक बात बताएं राम जी, श्री राघव को संबोधित करके, हे रामचंद्र जी, इंद्रिय ग्राम संग्राम सेतुना भव सागर, ये जो हमारे इंद्रियों का ग्राम है, इंद्रिय ग्राम माने इंद्रिय समुदाय, इंद्रिय ग्राम माने इंद्रिय समुदाय। आप सब जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं। आँख है, नाक है, जीभ है, त्वगिंद्रिय है, हाथ हैं, पैर हैं, मलमूत्र की त्यागने की इंद्रियां हैं। महाराज ये जो इंद्रियां हैं, और कौन सी इंद्रियां? जिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली गई वो इंद्रियां, अर्थात जो इंद्रियां हमारे बस में हैं। अगर इंद्रियों के हम बस में हैं तो वो इंद्रियां काम की नहीं अपने। जो इंद्रियां हमारे बस में हैं, ऐसी इंद्रियां महाराज ये भवसागर से पार होने की सेतु हैं, समुद्र है। भवसागर क्या? एक समुद्र है। भवसागर माने जो महाराज जन्म मृत्यु का कारण है, ये भव सत्तायाम ही है, जिससे भवती बनता है, हो जन्मता है, मरता है, जन्मने मरने वाला ये संसार सागर, भवसागर। अब इसको पार करना है तो महाराज तैर करके पार करना तो बड़ा कठिन है, असंभव जैसा है। क्यों तैर करके पार करना असंभव जैसा क्यों है? क्योंकि इतने बड़े बड़े तिमिंगल है, इतने बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ऐसे वैसे महाराज उसमें आवर्त हैं कि उसी में फंस करके मर जाएंगे। हमको मछलियां ही खा जाएंगी, मगरमच्छ ही खा जाएंगे। और जल भी महाराज इतना खारा है कि ज़्यादा देर उसमें रहें तो रोग और पैदा हो जाए। किंतु यदि इसमें महाराज सेतु बांध दिया जाए, सेतु बन गया तो फिर तो जाने में क्या दिक्कत है? सेतु बन जाने के बाद जाने में दिक्कत नहीं है।
तो देखो भाई, तैर करके पार करना तो संभव है नहीं, और यदि महाराज यदि हम पार करना चाहते हैं भव सागर, तो निश्चित रूप से इंद्रियों पर संयम करके और इंद्रियों को संयमित बना करके, इन इंद्रियों का ही पुल बना करके, सेतु बना करके, महाराज तीर्यते नेत्रेणाह, कहा कि इसकी कर्म के द्वारा जो आप सोचते हैं, अन्य किसी कर्म से इसका तरण नहीं हो सकता है। कर्म के द्वारा यदि कोई संसार पार करना चाहे तो संभव नहीं है। इंद्रिय संयमी बन करके, और इंद्रिय संयमी बन करके करना क्या है भाई, मानो आँख नाक कान में हम लोगों ने संयम कर लिया, तो इन इंद्रियों पर, जीभ पर भी संयम कर लिया, और संयम करके महाराज यदि एकांत में भी पड़े रहे हम, हमारे जीवन में शास्त्र का बल न हो और गुरुजनों का बल न हो, महाराज ये सबको एकांत में रहने का भी पता नहीं है। जो लोग एकांतवास करते हैं, यदि शास्त्र का अभ्यास न हो और गुरुजनों की कृपा न हो, तो एकांतवास में भी मनोराज्य ही करेंगे। एकांतवास नाम में मनोराज्य होगा भाई। यदि शास्त्र का संबल नहीं है, विचार का संबल नहीं है, गुरुजनों की कृपा का संबल नहीं है, तो एकांत में मनीराम जी जो मन में भरा हुआ है, जन्म जन्म का इसमें क्या भरा हुआ है, विकारी तो भरे हुए हैं। महाराज इसको खोलोगे ना, जैसे आजकल एकांत में जब बच्चे महाराज इंटरनेट खोलते हैं, तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो लाभ की ओर बढ़ते हैं, बहुत कम। उसमें सारी दुनिया है, ये मन में जैसे सारा संसार है, इसको महाराज उपयोग करके हम भगवान की ओर बढ़ सकते हैं, उपयोग करके अपनी आत्मानुभूति की ओर बढ़ सकते हैं। और महाराज यदि उपयोग करना ना आया तो वासना की ओर भी बढ़ सकते हैं, और वासना की ओर बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। क्यों भाई वासना की ओर चांस बढ़ने की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वासना के संस्कार ज़्यादा हैं। अब ये शरीर 84 लाख योनियों में यदि भटक कर आया है, तो सभी के संस्कार इस शरीर में है कि नहीं है? गधा बने हैं तो बोझा ढोने का संस्कार है, और महाराज सब योनियों में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब योनियों में भरमार है इसका। और महाराज ऐसे ऐसे क्रोध है, आप बंदर में देखो तो काम, क्रोध, लोभ सब बढ़े हुए हैं। मैं तो सोचता हूँ ये बाबरे क्यों लड़ते हैं, घर भी नहीं है, द्वार भी नहीं है। मैं एक दिन सोच रहा था, वहाँ बैठे हुए अपने स्थान पर झगड़ा कर रहे थे, इतना महाराज एक दूसरे को मारने के लिए। हमने कहा इनका झगड़े का मामला क्या है भाई? व्यक्ति झगड़ता है पृथ्वी के लिए, राज्य के लिए, पद के लिए, अच्छा प्रतिष्ठा के लिए लोग झगड़ते हैं। अब इनके ये भी क्या प्रतिष्ठा है इनकी? किंतु काम से भी भरा हुआ जीवन, क्रोध से भी भरा हुआ जीवन, लोभ से भी भरा हुआ जीवन, और उसके सब संस्कार हमारे जीवन में हैं। तो महाराज यदि हम एकांत में भी रहते हैं, और यदि हम गुरुजनों की कृपा के कारण शास्त्रों का अभ्यास करने की हमारा अभ्यास नहीं है, पहले गुरुजनों के चरणों में रह करके शास्त्राभ्यासी बन जाएं। अभ्यास यदि हम शास्त्र पढ़ने का हो तो एकांत में रह जाओ, और अपने राम को तो कोई कमरे में बंद कर दे, रोटी दे दे तो बाहर जाने का मन ही नहीं होगा। किंतु भाई हमको भी ग्रंथ तो चाहिए, ग्रंथ चाहिए। ग्रंथ हमारे पास नहीं होंगे तो फिर नहीं रह पाएंगे हम। फिर तो हमको लगेगा कि भाई बाहर झांक के देखो क्या मामला है। और हमारे पास योग वशिष्ठ रखा हो, महाभारत रखा हो, गीता रखा हो, ग्रंथ, ये पवित्र ग्रंथ, तो लगेगा कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। तो नारायण में निवेदन कर रहा था, ये कहते हैं शास्त्र सत्संगम अभ्यासात सविवेको जितेंद्रिया। महाराज इसमें एक संगति बहुत अच्छी है। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए विवेक ही श्रेष्ठ उपाय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात। अभी जो हम लोग श्रवण कर रहे थे, पहले वशिष्ठ जी महाराज जी ने स्थापना ये की
किस भवसागर से पार करने के लिए विजयी जो महाराज जिन पर विजय प्राप्ति की गई हैं ऐसी इंद्रियां सागर से पार करने के लिए हमारे जीवन में महाराज जिन्होंने कहा सेतु है। किंतु इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए? यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है तो विवेक की आवश्यकता है। विवेक जब तक जागता नहीं है तब तक इंद्रियों पर संयम नहीं किया जा सकता है। विवेक माने विक पृथक भावे है। विवेक जो होता है ना, अलगाव करने का सामर्थ्य। जैसे हमारी माताएं चावल में कंकड़ मिले हों तो कंकड़ कंकड़ अलग कर दें और चावल चावल ग्रहण कर लें, इसी का नाम विवेक है। तो ये विवेक करने का सामर्थ्य हमारे मन में आए। जो हमारी इंद्रियां लोलुपता की ओर भागती हैं, हमारे एक महात्मा, तो महाराज महात्माओं के पास बड़ी युक्तियां होती हैं। वो महात्मा, एक महात्मा कहते थे आंखों को यदि रूप बहुत अच्छा लगे तो एक काम करना। बड़े मस्त महात्मा थे जिन्होंने ये विधा बताई हमको। उन्होंने कहा कि जब भी सौंदर्य में चित्त जाने लगे, अपना आंखें दौड़ने लगे, तो खाल उतार करके देखना। ये भगवान आप लोग किसी की खाल उतारने मत पहुंच जाना कि खाल उतार दे फिर देखें। ये तो महात्माओं का बोलने का ढंग है। वो कहते थे खाल उतार करके देखना। भाई जो सौंदर्य आपको सौंदर्यवान लग रहा है व्यक्ति, अगर इसमें खाल का वर्क न लगा हो तो जरा विचार करो ये सौंदर्य प्रिय लगेगा? हमारे कल मान जी महाराज बहुत अच्छी बात कर रहे थे। हम लोग तो, मैं तो कई बार महाराज जी की बात को एकांत में भी याद करके हंसता हूँ। महर्षि ने कहा इस शरीर में यदि खाल न हो तो 2 डंडे लेके चलना पड़ेगा, एक कौवा भगाने के लिए, एक कुत्ता भगाने के लिए। उन्होंने कहा एक काक भगाने के लिए और एक कौवा भगाने के लिए। बात बिल्कुल सही है। अब जरा सोचो, कौवे को मांस दिख रहा हो, वो तो खाल, महाराज खाल से ढक दिया गया, खाल और बाल से ढका हुआ सर। तो महाराज वो कौवा कम से कम नहीं आते हैं कौवे लोग। नहीं महाराज, ये मांस दिख रहा हो तो सचमुच में आप डंडा से भगाना पड़ेगा। वो बार बार आकर के काग बैठ जाएंगे, गिद्ध बैठ जाएंगे। और नीचे यदि हाथ पैर में दिख रहा हो तो कुत्ते दौड़ेंगे, भाई खाने का पदार्थ खा लिया जाए। तो ये सौंदर्य जो हम आप सबको दिख रहा है, इंद्रियां जहां लोलुप होकर के भाग रही हैं, वो मगर ये विवेक यदि हमारे जीवन में जाग जाए, विवेक जाग जाए तो इंद्रिय संयमित हो जाएंगी। क्या ये विवेक अपने आप जागेगा क्या? ये सोचो, घर बैठे रहे और ये विषय भोगते रहें, दिन भर टीवी देखते रहें और विवेक जाग जाएगा? ये विवेक ऐसे नहीं जागेगा। जिससे महाराज इंद्रिय संयम हमारे जीवन में आए, इस विवेक को जगाने के लिए जो हमारा साधन है, शास्त्र सत्संगम, इस पर बहुत जोर दिया है महाराज। मुझे तो कई बार आज मैं सोच रहा था कि बाद में समय मिलेगा तो अपने राम इसको देखेंगे पूरे योग वशिष्ठ में। शास्त्र चिंतन और सत्संग कितने श्लोक हैं, सभी श्लोकों को एकत्रित करेंगे। एकत्रित करके फिर एक सूची बना के रखेंगे किस ढंग से इसका प्रतिपादन किया गया है। महाराज यदि हमारे जीवन में ये शास्त्रों का स्वाध्याय जीवन में आ जाए, इसलिए गुरुजन महाराज आपको हम क्या कहें, गुरुजनों के पास आप जाकर कभी बैठो। अभी मैं ऋषिकेश में गया था तो पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठा था, तो उन्होंने कहा इस समय क्या पढ़ रहे हो? तो हमने कहा कि महाराज जी योग वाशिष्ठ पढ़ रहा हूँ। बड़े खुश हुए, बड़े खुश होकर के बहुत अच्छा कर रहे हो। उसके बाद बोले कि कोई जीवन में अपना एक ग्रंथ बना लेना चाहिए स्वाध्याय के लिए, जिसको बार बार पढ़ें। तो हमने कहा महाराज जी कौन सा ग्रंथ बना लें, आप बता दीजिए, वही अपने जीवन में रोज रोज पढ़ने का बना लें। उन्होंने कहा भगवत पाद शंकराचार्य भगवान की विवेक चूड़ामणि रोज रोज पढ़ो। और कहा विवेक चूड़ामणि रोज रोज पढ़ो, क्योंकि विवेक चूड़ामणि में मैं तुरंत, पहले भी हमारे पास ग्रंथ था किंतु मैं ले नहीं गया था ऋषिकेश, तुरंत हमने महाराज वो ले लिया। और लेने के बाद मैंने नियम बना रखा है
कि 3-4 श्लोक रोज पढ़ते ही पढ़ते उसके, 4 श्लोक, कभी 5 श्लोक। अभी तो इसका स्वाध्याय हो रहा है, नहीं तो मैंने सोचा है 10 श्लोक रोज उसके पाठ के रूप में रखें, क्योंकि एक महापुरुष ने ये कहा है। तो एक तो उनका संकल्प, महापुरुष का संकल्प, वो हमारा कल्याण कर देगा। महाराज ये गुरुजन जो कहते हैं ना, उनका संकल्प भी अपने बड़े काम का होता है। अगर वो कह दें ये कर लो, तो हम जन्म जन्म करते रहें तो कहो न हो, और महाराज उनके कहने से तुरंत हो जाए। अभी इस संकल्प पर विशेषतः महाराज आपको बताएंगे कि जिनके अंतःकरण पवित्र होते हैं और जिनके जीवन में कामनाएं कम होती हैं, उनके संकल्प बहुत जल्दी सफल होते हैं, बहुत जल्दी, शीघ्र संकल्प। इसमें इसका वर्णन किया गया है, योग वाशिष्ठ पर उस पर प्रकाश डाला गया है। जितने